आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? आप बाजार से एक महंगी डीप मॉइस्चराइजिंग लोशन लेकर आते हैं, उसे लगाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन 2 घंटे बाद फिर वही रूखी त्वचा, वही खिंचावट आपको महसूस होने लगती है अपनी स्किन पे, अपने गालों पे, या फिर सर्दियों में एड़ियां फटना इतनी फास्ट होता है कि जमीन पर पैर रखना मुश्किल हो जाता है। हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम चमकती हुई पैकिंग देखकर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं समझते कि हमारी जो चमड़ी होती है असल में उसको चाहिए क्या। हम बस ऊपर से क्रीम पोतते रहते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो हमें नहीं पता। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विज्ञान क्या कहता है। 2 चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। हम गहराई से उनके बारे में जानेंगे, ये काम कैसे करता है, और इस्तेमाल करने के आपको बेहतरीन तरीके बताने वाली हूँ। और सिर्फ 2 बूंद से ही पूरे दिन आपको कोई क्रीम, कोई लोशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी स्किन एकदम चमकती रहेगी, कभी फटेगी नहीं, और झुर्रियां भी दूर दूर तक आपकी भाग जाएगी। तो चलिए शुरू कर दे इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। एक खास जानकारी आपको देना चाहती हूँ। आजकल YouTube का जो एल्गोरिथम है थोड़ा सा चेंज हो रहा है। शायद नोटिफिकेशन वीडियोस की आप तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है कि हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मेरी वीडियो अपलोड होती है शाम 7:30 बजे। तो इसलिए आपको चैनल देसी इलाज पर जाना है और जो जानकारी है वो उसका फायदा भी उठाइए। तो सबसे पहले हमें अपनी स्किन की जो बनावट होती है उसको समझना होगा। इसे आप एक ईंट और सीमेंट की तरह समझ सकते हैं। स्किन के जो सेल्स होते हैं वो ईंटें हैं और उनके बीच का जो तेल और नमी वो सीमेंट है। जब ये सीमेंट सूखने लगता है तो दीवार में दरारें आने लगती हैं। अब बाजार में 2 तरह की चीजें आपको मिलती है। पहली चीज क्या होती है? मॉइस्चराइजर, जो ऊपर से एक परत बना देते हैं। दूसरी चीज होती है हाइड्रेटर, जो अंदर पानी भरते हैं। अब समस्या ये है, हम या तो सिर्फ तेल लगाते हैं या सिर्फ लोशन लगाते हैं। जब आप अकेला नारियल तेल लगाते हैं तो वो एक कंबल की तरह काम करता है, वो नमी को उड़ने से रोकता है। लेकिन अगर स्किन में पहले से ही नमी है ही नहीं तो वो रोकेगा किसे? इसलिए तेल लगाने के बाद भी कई बार स्किन हमारी काली दिखने लगती है, सूखने लगती है। बाजार में 2 तरह की चीजें मिलती हैं, या तो मॉइस्चराइजर मिलते हैं या क्रीम मिलती है। मॉइस्चराइजर जब आप लगाते हैं तो कई बार तो ज्यादा ऑयली आपको फेस लगने लगता है, चिपचिपाहट आपको लगने लगती है। दूसरी चीज होती है क्रीम। जब क्रीम आप यूज करते हैं तो थोड़ी देर बाद ही फिर से आपको ड्राइनेस लगने लगती है, यानी चेहरा फिर से रूखा हो जाता है, बेजान लगने लगता है सर्दियों के मौसम में। तो आज मैं आपको 2 ऐसी चीज बताने वाली हूँ जिनको अगर आप मिला देते हैं, और एक तो ऐसी चीज है कि सिर्फ 2 बूंद से ही आपका चेहरा खिला खिला रहेगा, आपका चेहरा फटेगा नहीं, आपकी जो स्किन होती है उसमें नमी लॉक हो जाएगी, यानी कितनी भी ठंड, कितनी भी सर्दी, कितनी भी हवा में आप चले जाएं, आपका चेहरा फटेगा नहीं और बार बार आपको मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका चेहरा चमकता रहेगा, स्किन पे इतनी चमक आ जाएगी कि कोई भी मॉइस्चराइजर या क्रीम इतनी चमक आपको नहीं दे सकता, और वो भी सर्दियों के मौसम में। तो 2 चीजें कौन सी है, चलिए जानते हैं। तो पहली चीज है कोकोनट ऑयल और दूसरी चीज है ग्लिसरीन। अब समस्या ये है, हम या तो सिर्फ तेल लगाते हैं या सिर्फ लोशन लगाते हैं। जब आप अकेला नारियल का तेल लगाते हैं तो वो एक कंबल की तरह काम करता है, वो नमी को उड़ने से रोकता है। लेकिन अगर स्किन में पहले से ही नमी है ही नहीं तो वो रोकेगा किसे? इसलिए तेल लगाने के बाद कई बार स्किन काली या सूखी लगने लगती है। अब दूसरी तरफ ग्लिसरीन, विज्ञान की भाषा में इसे ह्यूमेक्टेंट भी कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो ये एक पानी की चुंबक की तरह होता है। जब आप इसे लगाते हैं तो ये हवा में मौजूद जो नमी होती है उसको खींच करके आपकी स्किन की गहराई में भर देता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि ग्लिसरीन स्किन की गहराई में जाकर उसे रिपेयर करने का सिग्नल देती है। असली जादू तो तब होता है जब ये दोनों मिलते हैं। जब आप नारियल तेल और ग्लिसरीन को मिलाते हैं तो एक कमाल का रिएक्शन होता है। ग्लिसरीन हवा से नमी को खींचकर स्किन के अंदर पानी का टैंक भर देती है, जिससे आपकी स्किन फूली हुई और चमकदार लगने लगती है। अब दूसरी चीज, नारियल का तेल ऊपर से एक ढक्कन या सील लगा देता है ताकि वो नमी बाहर ना उड़ पाए। अब ये कंप्लीट पैकेज है। बाजार की महंगी क्रीम में यही फॉर्मूला होता है, लेकिन उसमें 90% केमिकल और पानी होता है और सिर्फ 10% असली चीज होती है। हम यहाँ पर 100% शुद्ध चीजें इस्तेमाल करने वाले हैं और बहुत ही सस्ते दामों में। अब आप सोचेंगे मैम घर पर जो तेल है क्या वो लगा सकती हूँ या नहीं? यही पर हम मार खा जाते हैं। सही चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है। नारियल तेल आपका कैसा होना चाहिए? आपको रिफाइंड या बालों में लगने वाले खुशबूदार तेल नहीं लेने हैं। आपको चाहिए
वर्जिन कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस ऑयल, मतलब वो तेल जिसे गर्म करके नहीं निकाला गया हो, क्योंकि जब तेल को गर्म किया जाता है तो उसके अंदर जो विटामिन और फैटी एसिड्स होते हैं वो मर जाते हैं। हमें वो पोषण जिंदा चाहिए। ग्लिसरीन आपकी कैसी होनी चाहिए? मेडिकल स्टोर पर जो साधारण ग्लिसरीन मिलती है वो ठीक है, लेकिन कोशिश करें बोतल पर वेजिटेबल ग्लिसरीन लिखा हो। ये पौधों से बनी होती है और स्किन के लिए ज्यादा सुरक्षित होती है और अच्छी भी होती है। अब इस्तेमाल के 3 तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इन तरीकों से इस्तेमाल करते हैं तो और भी बेहतर आपको फायदा मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसे लगाना कैसे है। मैं आपको 3 अलग अलग तरीके बताऊंगी, तो उनको ध्यान से आप नोट कर लें। रोज नहाने से पहले बॉडी सीरम आप ये भी कर सकते हैं। ये तरीका उनके लिए है जिन्हें पूरे बॉडी पर रूखापन रहता है, खुजली होती है या स्किन पे सफेद लकीरें जैसे बन जाती है। अब बनाने की विधि क्या है? एक खाली आपको बोतल लेनी है, उसमें 5 बड़े चम्मच नारियल का तेल डालना है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच आपको गुलाब जल डालना है और 1 बड़ा चम्मच आपको ग्लिसरीन डालना है। इसे जोर से आपको हिलाना है, यानी शेक करना है। आप देखेंगे कि तेल और पानी मिलकर एक सफेद रंग का लोशन बन जाएगा। अब नहाने के तुरंत बाद आपको क्या करना है? पहले बॉडी को अपना सुखा लेना है, तौलिए से अच्छी तरह पूछ लेना है और इसे पूरी बॉडी पर आप अच्छे से मसाज करके लगा सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है? नहाने के बाद आपके रोम छिद्र खुले होते हैं, गीली स्किन पर ग्लिसरीन पानी को सोख लेती है और तेल उसे पूरी तरीके से लॉक कर देता है। पूरा दिन आपको दोबारा लोशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बाजार के जो लोशन होते हैं उससे 10 गुना ज्यादा सस्ता और असरदार होता है। अब तरीका नंबर 2, रात को जो जादुई मास्क है वो आपको लगाना है और देखिए काम कैसे करता है। ये मेरा फेवरेट है। अगर आपकी उम्र 30 के ऊपर हो चुकी है, आंखों के नीचे हल्का कालापन या झुर्रियां आपको दिखने लगी है या फिर हंसते हुए आपके रिंकल्स बन जाते हैं, तो इसे आपको जरूर अपनाना चाहिए। इसे हम ग्लास स्किन नुस्खा भी कहते हैं। अब बनाना कैसे है? हथेली पर सिर्फ 2 बूंद गाढ़ा नारियल तेल ले लें, चाहे वो नारियल तेल बिल्कुल ही ठोस क्यों ना हो, हथेली पर आपको ले लेना है। इसमें 1 बूंद या 2 बूंद ग्लिसरीन मिलानी है। 1 विटामिन ई का कैप्सूल भी आप डाल सकते हैं। इसे अपनी उंगली से इस तरीके से हथेली पर फेंटना है, ऐसे अपने अंगूठे से फेंट सकते हैं ऐसे। अब आप देखेंगे ये गर्म होकर क्रीम जैसा बन जाता है, आपकी हथेली पर ही एक गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। रात को चेहरा धोने के बाद इसे अपने चेहरे पर थपथपाते हुए इस तरीके से सिर्फ 2 मिनट इस तरीके से ऊपर की तरफ मसाज करनी है, ऐसे इस तरीके से आंखों के नीचे हल्के हाथों से लगाना है। अब ये काम कैसे करेगा? रात को हमारी स्किन रिपेयर मोड में होती है। विटामिन ई और नारियल तेल मिलकर आपस में कोलेजन को बढ़ाते हैं जो स्किन को टाइट रखता है, और ग्लिसरीन सुबह तक चेहरे को ऐसा प्लम्प कर देते हैं जैसे आपने कोई महंगा फेशियल कराया हो। अब तरीका नंबर 3, अगर एड़िया इतनी फट गई है कि खून आ रहा है या दर्द होता है तो कोई लोशन काम नहीं करेगा, आपको एक मरहम चाहिए। अब बनाना कैसे है? एक छोटी कटोरी में 1 चम्मच वैसलीन, या अगर आप वैसलीन नहीं लेना चाहते तो आप सीधा नारियल का तेल ले लें। 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच ग्लिसरीन, इसे मिलाएं। इसे तब तक फेंटना है जब तक ये सफेद मक्खन जैसा पेस्ट ना बन जाए। इस्तेमाल कैसे करना है? रात को जो आपके पैर हैं उसको गर्म पानी में धोना है। इस पेस्ट की एक मोटी परत, हल्की सी मोटी, आप अपनी एड़ियों पर लगा ले, या अगर दरारें ज्यादा फटी हुई तो उन दरारों में भर दे। इसके बाद सूती मोजे पहनकर सो जाएं। अब ये काम कैसे करेगा? मोजे पहनने से वहाँ जो गर्मी पैदा होगी, इससे ग्लिसरीन और जो तेल होता है स्किन की सख्त परतों में पिघलकर अंदर घुस जाएंगे। अब सिर्फ 3 दिन में आप फर्क देखकर हैरान रह जाएंगे। किन्हें इसको इस्तेमाल करना चाहिए? मैं हमेशा आपको एक ही चीज कहती हूँ, हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती है। पहले अपने आप को देख लेना चाहिए कि आपकी बॉडी पर वो काम कर रही है या नहीं। भले ये नेचुरल है, लेकिन कुछ लोगों को इससे बचना चाहिए, यानी इनका यूज नहीं करना चाहिए। जैसे किसी की स्किन पे बहुत ज्यादा मुहासे हैं, अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा पिंपल्स आ रहे हैं या आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, फिर आपको नारियल तेल नहीं लगाना है। आप नारियल तेल की जगह एलोवेरा जेल में ग्लिसरीन मिलाकर लगा सकते हैं, वो आपके लिए सेफ है। अब जो ये मैंने आपको मिक्सचर बताया है, तो इसको लगाकर आपको तेज धूप में नहीं निकलना है। जैसे गर्मियों की तेज धूप होती है तो उसमें लगाकर नहीं निकलना है। तेल धूप को सोखता है और आपकी स्किन को थोड़ा सा सांवला कर सकता है, या धूल मिट्टी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए मैंने कहा है कि आपको रात के समय इसको अप्लाई करना है। चिपचिपाहट से अगर आपको चिढ़ होती है तो ग्लिसरीन थोड़ी सी चिपचिपी होती है, अगर आप इसे सीधे लगा लेंगे तो धूल मिट्टी चिपक सकती है। तो हमेशा आपको क्या करना है, पानी, गुलाब जल या तेल के साथ इसको पतला कर लेना है, यानी डायरेक्ट ग्लिसरीन को अपने फेस पर नहीं
नहीं लगाना है। तो देखा आपने, कुदरत ने हमें कितनी अनमोल चीजें दी है। हम बेकार में ही हजारों रुपए उन प्रोडक्ट्स पर खर्च करते हैं जिससे हमें सिर्फ खुशबू ही मिलती है। तो मेरी सलाह मानिए, इन सर्दियों में आपको क्या करना है, नारियल तेल की एक छोटी शीशी लेकर आ जाइए केमिस्ट की दुकान से और छोटी सी ग्लिसरीन की शीशी ले लीजिए। बस जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से अप्लाई करना है और फिर देखिए कि आपकी रिंकल फ्री त्वचा, चमकदार त्वचा और सिर्फ 2 बूंद मात्र से ही आपकी त्वचा निखर जाएगी और जितनी भी आपकी स्किन पे ड्राइनेस है या फटी एरिया है वो सब एकदम रिपेयर हो जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।